welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. We remember a few days ago when there were distressing images coming from Maharashtra where a corporator of the BJP was beaten up among others. There was also violence outside the house of Narayan Rane. Today, those people who were responsible for that kind of violence, for beating up people, for protesting outside Narayan Rane's house in violation of all COVID protocol, were all rewarded. 5 men who came out on bail were actually felicitated and garlanded by members of the Shiv Sena. It seems that the message is clear. Not only will there be the rule of the ruler, or rather the law of the ruler, it's the rule of law, but in Thok Tantra, it is those who are the perpetrators who will get rewarded. आम्हाला त्या केलेल्या कृत्याचा आनंदच आहे सर्वांनाच, कारण की आमच्या हातून अशा एका फाईल चोराला चांगला चोप दिलाय आम्ही आणि त्याला त्याची अद्दल घडवलेली आहे. यापुढे त्यांनी याच्या पुढेही त्यांनी कधीही शिवसेनेच्या वाट्याला जाऊ नये, आमच्या पक्षाच्या वाट्याला जाऊ नये. जर तो गेला तर ह्याच्या पुढेही सुद्धा आम्ही त्याला अशीच अद्दल घडवण्यास मागे पुढे बघणार नाही. मैं लोकतंत्र में उन ठाकरे सरकार का विरोध नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकता. जब उनके गुंडे मुझ पर हमला करें और जब उनको जमानत मिले, इस तरह से उनका हार से स्वागत करना यही दर्शाता है कि शिवसेना पार्टी किसी भी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती, तालिबानी शासन चलाना चाहती है. Well, not only were those people who were beating up the BJP corporator garlanded, here's another example. Mohsin Sheikh, who was part of a violent protest outside Narayan Rane's house with people wielding sticks, was also promoted today by the Shiv Sena. He is now General Secretary in the party's youth wing. Naturally, the BJP is now asking, is this not proof of state patronage to hooliganism? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. First violence and then a defiance. Is that going to be the lead motive of how Maharashtra is going to be run? Let's take that across to Aparajita Sarangi, MP and national spokesperson of the BJP. Also with us is Shiv Sena supporter Sanjay Gupta. But my first question is to former corporator of the Shiv Sena, Rajendra Chaudhary, who in fact was one of the people who organized the entire felicitation ceremony. Rajendra ji, जो लोग किसी निहत्थे आदमी को पीट रहे हैं, उनके 60 साल के पिताजी को पीट रहे हैं, उनको आप फूलों की माला पहना रहे हैं. किस चीज के लिए माला पहना रहे हैं? नहीं मैडम जी, ऐसा है कि हम लोग किसी को पीट रहे नहीं थे. जो शिवसेना के बारे में, शिवसेना पार्टी के बारे में, शिवसेना के नेताओं के बारे में बार बार टीका टिप्पणी करते हैं, उनके साथ हमारा झगड़ा था, उनके साथ हमारी लड़ाई थी. लेकिन ये लोग बीच में आए थे. वो बीच में आने के बाद उनको धक्का लगा होगा, लेकिन हमारे लोगों ने कुछ पीटने की कोशिश नहीं की. हमारे लोगों ने कुछ उनको मारा नहीं है. तस्वीरें पता नहीं आप देख सकते हैं कि नहीं, पर ये धक्का तो नहीं था. ये वो लोग थे जिनका कपड़ा फाड़ दिया गया, उनके 60 साल के पिताजी को धक्के मार के जमीन पे फेंक दिया गया. आपके हिसाब से सिर्फ एक धक्का, हल्का सा धक्का, टक्कर लगी. मैडम जी, पहली बात तो ये है कि वो उनके पिताजी नहीं है, वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं, वो एक ठेकेदार है उल्लासनगर के. और जो नगर सेवक है वो भी ठेकेदार है. और वो ठेकेदार नगर सेवक होने के नाते उनको लगा कुछ इधर मारपीट हो रही है क्या. लेकिन हम आंदोलन के तौर पे, हमारा आंदोलन चालू था, वो आंदोलन के तौर पे उनसे झगड़ा चालू था. तो झगड़ा चालू था तो पीट देंगे? नहीं, पीट देने की बात नहीं है. जब ऐसा है कि बार बार समझाने के बाद अगर वो नगर सेवक समझता नहीं है तो उनको थोड़ा बहुत तो हाथापाई तो होते रहती है. हाथापाई होती रहती है? हाँ मैडम जी. आप क्या बोल रहे हैं राजेंद्र जी? आप नगर सेवक रहे हैं खुद, आप कह रहे हैं कि कोई समझाने के बाद अगर कुछ बोलेगा, अगर नारायण राणे ने बोला भी कुछ उद्धव जी के बारे में, तो उसके लिए आप ये नगर सेवक को क्यों पीट रहे हो? नारायण राणे तो ऑलरेडी जेल में थे. ऐसी बात नहीं है मैडम जी. ये नगर सेवक जो है ये बार बार शिवसेना के ऊपर टीका टिप्पणी करता है. ये नगर सेवक खुद नगर सेवक है
लेकिन महानगर पालिका का ठेकेदार भी है। महानगर पालिका का तो ठेकेदार शिवसेना होने के के ऊपर बाद टीका टिप्पणी करना क्या कोई गुनाह हो गया इस देश के अंदर? अब शिवसेना पर नहीं, कोई गुनाह टीका तो नहीं टिप्पणी है, भी नहीं कर सकता। लेकिन नीचे के स्तर पर जाके किसी के पर्सनल लेवल पे टीका टिप्पणी करना ये तो गलत है ना। अपराजिता सारंगी, राजनीति तो किसी पे टिका सही टिप्पणी है। करेंगे तो हाथापाई तो होती रहती है। मुझे लगता है मैडम ऐसा नहीं है, विषय ऐसा है आप मुझे कि बोलने बार दें, बार मैंने बार सुना बार तो। एक ही बार शिवसेना के बारे में जितना शिवसेना को बदनाम करने के लिए अरे कोशिश करना। बदनाम क्या है? एक बदनाम तो भारतीय पूरा जनता देश हो पार्टी रहा का है। नगर सेवक है, लोग देख रहे हैं यहाँ तो में खुली ठेकेदार गुंडागर्दी चल रही और है। आपको मैं ये एक बताना सेकंड चाहता हूँ राजेंद्र कि ये नगर सेवक जी, होने के राजेंद्र बाद जी, आप खुद ठेकेदार नगर सेवक के बाद रहे हैं, ये आप यहाँ बैठ करके ऐसे बोल रहे हैं हाँ जी हाथापाई हो गई, ऐसा जैसे टीका कि कोई टिप्पणी कानून नहीं तो थी, है नहीं इस सिर्फ देश के पद्मजा जी, अंदर। सिर्फ टीका टिप्पणी कल नहीं को थी, आपकी सालों की राजनीति बात थी। संजय टीका गुप्ता टिप्पणी को अच्छी शब्द नहीं लगी ठीक तो वो नहीं है। आके आपकी पिटाई कर दें। कल को किसी और के संजय गुप्ता की बात अच्छी नहीं लगी वो आके संजय गुप्ता की बात पिटाई अच्छी कर दें। लगना ना लगना एक अलग चीज होती है। ये तो फिर भारत क्यों टिप्पणी नहीं थी सीरिया सिर्फ। बन जाते हैं, एक दूसरे की पद्मजा पिटाई जी, करते टीका रहते टिप्पणी हैं। नहीं थी, उकसावे की राजनीति थी। अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, ये है लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र। टीका टिप्पणी करो तो पिटाई। मैडम जी एक सेकंड आप अपराजिता जी को भी तो बोलने दीजिए, या आप उनको भी नहीं बोलने देंगे? आप या आप सबकी पिटाई कर देंगे? बोलो अपराजिता जी, बोलो। शिवसेना के व्यवहार से हम सब अचंभित हैं और शब्दहीन हो चुके हैं। देखिए, सोशल मीडिया में कोई इनके बारे में नहीं लिख सकता है, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र के मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाए इस दिशा में कार्यरत है। ये देश लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ शिवसेना का व्यवहार ऐसा हो रहा है। देखिए, शिवसेना बिहेवियर स्मैक्स ऑफ एरोगेंस, इनसिविलिटी एंड इनटॉलरेंस. How can they justify whatever they did to the person? I mean, this is something very surprising, and everything was done in broad daylight just because that person exercised his freedom of expression. I am definitely not absolving that particular person, the corporator, the ex-corporator, of his responsibility towards good behavior and towards proper conduct. But at the same time, I would say that the kind of behavior which has been shown, which has been displayed by Shiv Sena people is absolutely deplorable and deserves highest condemnation. I think this is definitely the way West Bengal behaves, and I can say for sure that Shiv Sena is taking Maharashtra the Bengal way. This is absolutely Talibanism of one kind. संजय गुप्ता, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से पीटना किसी को अपराध है, ठीक इसी तरह से किसी को सामने वाले को उकसवाना, इस तरह के शब्द बोलना कि सामने वाला आदमी अपना आपा खो दे, वो भी उतना ही, वो उससे ज्यादा बड़ा क्रिमिनल अपराध है। उससे ज्यादा बड़ा तो जिस तरह से वो कॉर्पोरेटर तो उकसावे की राजनीति कर रहे थे, जिस तरह से वो ये धमकी लिखा हुआ है कि किसी को उकसाने के लिए आप इंस्टेंट जस्टिस करके उसको पीट दें। ये आईपीसी की कौन सी धारा है जहां पर ये पनिशमेंट लिखा है कि कोई उकसाए तो पीट दो, वहीं सड़क पे लात मारो उसे? मैडम जी, ये कोई आपको कोई पुलिस का आदमी, ये कोई पुलिस का आदमी या वकील अरे राजेंद्र जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ या फिर वो जितना बड़ा क्राइम किसी को पीटना है, मतलब शैतान आदमी जितना है, बड़ा उसका क्राइम किसी को फैसला आप पीटना ही है, करेंगे उससे ना ज्यादा राजेंद्र बड़ा जी। क्राइम किसी को उकसवाना है। और नहीं, दूसरा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह की राजनीति राणे ने की है। संजय गुप्ता जी, हाँ मुझे बोलना है ये? हाँ, बोलिए। देखिए, जिस तरह की राजनीति नारायण राणे जी कर रहे हैं ना, वो बीजेपी का गठबंधन जिस तरह से शिवसेना से अलग हुआ, उस दिन के बाद से उद्धव जी शांत है, किसी भी तरह की कोई बयानबाजी वो नहीं करना चाहते। संजय गुप्ता जी, ये तो राजनीतिक नारायण रास्ते राणे की जरूर अलग बात हुए ही थे, नहीं हो मगर रही ना। आपसी बात भाईचारा ये आज हो भी रही है था कि किसी की पिटाई करो और फिर पीटने वाले को माला पहनाओ। नहीं, देखिए, ये आप भी अपनी कौन सा बात को तो कानून कहती है तो थोड़ी सी स्टोरी बना के कहती है। पीटने वाले को माला कौन पहनाता है? इस विषय में तो मैंने बताया आपको। नहीं, एक दूसरे एंगल पे भी आइए आप। इस विषय में तो मैंने बोल दिया कि जिस तरह से किसी को पीटना अपराध है, ठीक इसी तरह से किसी को उकसवाना भी अपराध है, उससे बड़ा अपराध है। लेकिन नारायण राणे नहीं चाहते कि बीजेपी और शिवसेना के जो आपसी रिश्ते रह गए हैं वो भी रहे। राजनीतिक रास्ते अलग हो जाने से
अपराजिता जी आपके कह रही है रिश्ते खत्म माफी नहीं हुए मांगे। थे, लेकिन जिस तरह की दुश्मनी का, जिस तरह की नहीं माफी, तो एक आप ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम नारायण राणे के बयान के साथ नहीं है, फिर उसके बाद कहते हैं नारायण राणे के साथ खड़े हैं। मतलब ये किस तरह का है? अगर आप नारायण राणे के बयान के साथ नहीं है तो आपको ये कहना नहीं चाहिए क्या कि नारायण राणे को माफी मांगनी चाहिए? आप ये भी नहीं कहते, फिर दूसरा आप कहते हैं कि राजेंद्र जी, हम उनके साथ खड़े हैं। राजेंद्र जी, आपसे मतलब आज बस इतना कहा जा रहा है कि जो आदमी दूसरे की पिटाई कर रहा है उसको माला पहनाने, उसको हीरो बनाने के लिए माफी मांगेंगे आप? ये क्रिमिनल है, हीरो नहीं है, इनको माला क्यों पहना रहे हैं? पहले आप ये बताएं कि ये अरे आप राजेंद्र जी को जवाब देने दीजिए ना। संजय जी, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? राजेंद्र जी, राजेंद्र चौधरी, माफी मांगेंगे आप क्रिमिनल को माला पहनाने के लिए? कौन क्रिमिनल है मैडम जी? कोई क्रिमिनल नहीं है, जो पीटता है और वो कोई क्रिमिनल नहीं है। जो जिस पार्टी के लिए, जिस पार्टी के नेताओं के लिए गलत गलत आप शब्द वापरेगा साले की राजनीति करता है वो भी क्रिमिनल है। उसको समझाने के बाद भी वो समझेगा नहीं। इस बात का हाथापाई फैसला हो गई, अदालत करेगी कि कौन उसको क्रिमिनल है, उसका हम कौन नहीं निश्चित है। करने के लिए काली पोतने का काम कर रहे थे। काली पोता गई है तो वो क्या क्रिमिनल हो गया? क्या क्रिमिनल कैसा हो गया? हाँ, क्रिमिनल हो गए। अरे हमारे देश का कानून कहता है कि ये क्राइम है। आप हाथापाई तो इतने आसानी से बोल दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई क्राइम है। हाँ, क्राइम है। आप इधर तो बड़ा दबाव दे रही है क्रिमिनल का, और जो आदमी उकसा रहा था, जिसको बयानबाजी कर रहा था। अरे राजेंद्र जी, तस्वीरें सबको दिखाई दे रही हैं। सिर्फ कालिक नहीं पोती, आपने उनको पीटा, आपने लात मारी, आपने जमीन पे फेंका, ये लगातार पिटाई आपने की। और इन्होंने कहा किल हिम। कर रहे थे, उसके लड़का बीच में आया, और यहाँ तक कि अपराजिता जी कह रही है कि मारने की भी धमकी दी, मारने की भी धमकी दी, कह रही है। पूछती इस बात को कि वो अपनी गलती के लिए माफी मांगे या नहीं मांगेंगे? बताइए राजेंद्र जी, इसके लिए माफी मांगेंगे? हाँ, आज कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि आज भी उनको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, उसमें हाथापाई हुई, उनको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, तब हाथापाई क्योंकि सारा मारपीट करने वाले छूट गए, अब धमकी भरे फोन आ रहे हैं। पुलिस में चढ़ा बढ़ा के इन्होंने गलत फिरियाद दाखिल किया। वो गलत फिरियाद दाखिल करने के बाद वो क्रिमिनल हो, उसपे गुना दाखिल हुआ है, पुलिस केस हुई है। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस आपके खिलाफ गलत केस कर रही है। अब आप पुलिस को भी कह रहे हैं कि वो गलत केस कर रही है। एक तो इतनी कमजोर धाराएं लगाई हैं, ऊपर से वो भी आप कह रहे हैं कि गलत केस है। ये आप कानून को पूछ सकते हैं मैडम, कानून के जो भी लॉयर है उनको पूछ सकते हैं धाराएं क्या लगाई, या पुलिस को पूछ सकते हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हुआ है वो हम उसका निषेध करने गए थे, मारपीट करने नहीं गए। बात है, मैंने कहा मैं पुनरावृत्ति करूंगी, एक तरफ चोरी और दूसरी तरफ सीना जोड़ी। अरे देश के समक्ष खड़े होकर माफी मांगिए। महाराष्ट्र का शासन, महाराष्ट्र का प्रशासन आपके हाथों में है, परिपक्वता के साथ राजनीति करती है। ये गुंडागर्दी है, ये तालिबानिज्म है। अगर मैं कहूं बयान गलत है, लेकिन हम इनके साथ हैं। जैसे बंगाल में हो रहा है वैसा ही आप महाराष्ट्र में करते जा रही हैं, बिल्कुल गलत है। बंगाल में जैसे बीजेपी साफ हुई है, इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी साफ हो सकती है। इसी तरह की राजनीति अगर आप करेंगी तो अचंभित है। मुझे लगता है ये समय है अपनी गलती को समझने का और माफी मांगने का। आप किस तरह से बीजेपी के कॉर्पोरेटर के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, देखिए ऐसी बात नहीं है कि वो बीजेपी के थे या किसी दूसरे दल के थे, लेकिन ये कॉर्पोरेटर है और किसी भी व्यक्ति के साथ आप इस तरह कैसे बर्ताव कर सकते हैं? राजेंद्र चौधरी जी, आप उस आदमी को क्या बोलेंगे जो कि कह रहा है कि अब ये सारे लोग छूट के आ गए हैं, इनकी हौसले बढ़ गए हैं, अब ये फोन कर करके मेरे को धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं? आप कहेंगे ये सब भी झूठ है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। महाराष्ट्र में कानून का राज है और आज तक आपने देखा होगा कानून के तहत ये महाराष्ट्र का कामकाज चल रहा है। और जो भी माफी मांगने की जो बात कर रहे हैं, ये जो मामला है वो न्यायालय में है, न्याय प्रविष्ट हो गया अभी। और अगर मामला न्यायालय में है तो फिर आप माला क्यों पहना रहे हैं? वही तो आपसे पूछ रही हूँ, अगर मामला न्यायालय में है तो आप माला क्यों पहना रहे हैं किसी को जिसका मामला पहले से ही पुलिस में है, न्यायालय में है? मामला न्यायालय में है, न्यायालय के ऊपर हमको भरोसा है। न्यायालय से पहले आपने फैसला कर लिया कि वो क्रिमिनल नहीं हीरो है। राजेंद्र चौधरी जी, आप तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसा कि अब महाराष्ट्र में बस ठोक तंत्र चल रहा है। पहले आप किसी को मारो, फिर उसको डराओ, फिर पीटने वाले को हीरो बनाओ।
ये तो कोई एक तरीके किसी से को आपने डरा अपने नहीं, जितने कोई भी किसी को राइवल्स हैं हीरो उनको ये बनाना बता नहीं दिया है। है। कोई किसी को डरा रहा नहीं, कोई किसी को हीरो बना नहीं रहा है। न्यायालय में मामला है, न्याय प्रविष्ट है, न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसको हम स्वागत करेंगे। बहुत उसका अच्छी बात है। न्याय क्या कहता है? बातचीत न्यायालय में है तो आपने इस तरह के करतूत क्यों किए? करतूत क्यों किए? हाउ कैन यू टेक दिस काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट? ये बताइए कि न्याय जो हमारे देश का कानून है वो क्या कहता है? अगर किसी की बात से आपको बुरा लगे तो क्या करना चाहिए? राजेंद्र चौधरी, क्या करना चाहिए? सिर्फ उनको दिखाइए एक बार। देखो, कानून में ये भी लिखा है, लोकशाही तंत्र से आंदोलन कर सकते हैं हम। लोकशाही के मार्ग से लोकशाही के माध्यम से हम काली पोतने का आंदोलन कर रहे थे। उसमें आप उसका लड़का बीच में आ लोकतंत्र के गया, माध्यम तो से ऐसा काली कोई- पोथने का काम कर रहे थे। इसे अंधा कानून कहते हैं। निश्चित कर रहे थे हम उसका। कौन से कानून में लिखा हम है लोग कि निश्चित आप कर रहे थे मैडम उसका। आप कालिक पोथने का काम किस कानून के हिसाब से कर रहे थे? निश्चित कर रहे थे मैडम, निश्चित कर रहे थे उसका। निषेध कर रहे जो थे बार उसका। बार हमारी बदनामी कर रहा है, पार्टी की बदनामी कर रहा है, इसके लिए हम निश्चित कर रहे थे। राजेंद्र चौधरी जी, ये कानून के खिलाफ है। आप किसी के मुंह पे भी जाके कालिक नहीं पोत सकते और कहें कि ये तो हम कानून के हिसाब से निषेध कर रहे थे उसका। कल को कोई आपके घर में आग लगा देगा, मैडम, कहेगा अभी हम वो आपका न्याय निषेध कर प्रविष्ट रहे है, थे। न्यायालय में मैटर न्यायालय में है। न्यायालय जो भी निर्णय पोस्टर लेगा पे उसका गाली हम पोत रहे स्वागत थे, करेंगे। ये हमारे पोस्टर पे लोग- गाली पोत रहे थे, ना किसी अभी और तक पर। 12 लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। वी शुड कीप दिस इन माइंड। 12 पीपल हैव नॉट बीन अरेस्टेड। मुझे लगता है अगर रूल ऑफ लॉ होता तो अभी तक में महाराष्ट्र 500 से सरकार ज्यादा ने लोगों के खिलाफ FIR सारे दर्ज है लोगों इस को मामले में। गिरफ्त कर लिया होता। अभी तक भी लोग छूट के बाहर घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी हैज broken down in the state of Maharashtra, and I think the state government of Maharashtra must take very serious note of this particular event. संजय गुप्ता, आखिर में ये सीधा मैसेज जाएगा उन लोगों को कि जो हमला करेगा, जो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, कानून भी उसके साथ ही होगी और जो पिटा है उसको और भी प्रताड़ित किया जा सकता है। डरना उसको चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वहाँ तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। कभी तालिबान से कंपैरिजन कर देते हैं, कभी किसी और चीज़ से कंपैरिजन कर देते हैं। कोई किसी भी तरह का बयान दे दे, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम उस बयान के साथ नहीं हैं, फिर कहते हैं कि हम इस बयान के अरे साथ सर, खड़े आप हैं। किधर बयान मतलब पे ये जा किस रहे हो? तरह की मैं तो राजनीति कर रहे हैं? अगर बयान जिस पे स्टेटमेंट का डिस्कशन राज नहीं नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ, कोई आपको पीटेगा, मैं उसको माला नहीं पहनाऊंगी, करना चाहिए ना आपको। आप उस बयान पे तो ये डिस्कशन सही नहीं कर रही। है। यही तो आपकी कोई आपको यही तो आपका पीटेगा, आप राजता सारंगी उनको माला पहना रही होंगी, उनको पार्टी दे रही होंगी, ये आपको आपका अच्छा लगेगा? पक्षपातपूर्ण रवैया है। कोई आपको मतलब कोई पीटे उकसावे की राजनीति कर रहा है, और उस पर तो आप उसका बात ही नहीं कर रही। प्रमोशन आप हो जाए, आपको कह रहे मैं अच्छा तो उस पर बात ही नहीं कर रही हूँ। अरे आप मतलब ये जो बताइए उकसावे की ना। राजनीति कर रहा है उस पर तो अरे आप आप बात नहीं ये कर रही आप। मैं और सिर्फ जो कानून की जिसने बात कर रही हूँ। उसके अंदर रिटेलिएट किया, मैं उसके सिर्फ- ऊपर आप बात कर रही हैं। आप बिल्कुल, किस तरह की पत्रकारिता कर रही हैं आप? क्योंकि मेरे को ये बताइए आप। रिटेलिएशन मतलब कानून जिस आदमी संगत ने होना उकसाया, पड़ेगा। उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं बोल रही रिटेलिएशन आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बुरा लगा, नहीं तो कल को रिटेलिएट जाके भी तो किसी को होगा छुरा उसका। मार दो, अगर कोई इस तरह की आपको बुरा अगर कोई इस लगा, तरह का उसके काम घर में करेगा, आग लगा दो, नहीं, आप फिर आप मेरे को- कहेंगे अरे मेरे को मेरे को बुरा समझ में लग नहीं गया आ तो रहा मैंने आपकी बात का। रिटेलिएट किया। रिटेलिएशन नहीं होता ना, कानून से होता समझ में है। नहीं आ रहा कि कोई आदमी कुछ भी बोल दे, मतलब कोई कुछ भी बोल दे, उसके लिए तो आप बोल नहीं रहे। इसने तो बोल दे तो इसको छोड़ो। अरे ये आप बताओ कि पुलिस आपने में ये क्यों कंप्लेंट किया? कराइए ये ना। किस तरह की पत्रकारिता है आपकी? आप पुलिस ये बताइए कंप्लेंट आप। कराइए ना, हाथ थोड़ा ना काट नहीं, देंगे। ऐसे थोड़ी ना ऑन द स्पॉट आदमी कोई किस तरह की बातें कह रहा है, किस तरह की धमकी दे रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये चीज तो आप दिखाते नहीं हैं। आप सिर्फ ऑन ये द दिखाते हैं स्पॉट कि चाहे उसके बाद कोई retaliate कुछ क्या भी हुआ। कहे, आप दो चीज ऑन द दिखाइए आप। स्पॉट जस्टिस उससे नहीं कर पहले वो सकते। क्या कह रहा था? ऑन द कारपेंटर स्पॉट क्या हो, कर रहा ऑफ द था? स्पॉट आपको हो, पता है इन द कारपेंटर क्या स्पॉट कर हो, रहा था? उससे आपको पहले की वीडियो पुलिस में दिखाइए ही आप। जाना पड़ेगा भाई साहब। लगातार शाउटिंग कर रहा था वो, लगातार धमकियां दे रहा था वो। चलिए, आई थिंक आप सबके एक तरफ सामने की एकदम बात साफ हो कीजिए, गया है ठीक कि बात नहीं है ऑन ये। द स्पॉट सब कुछ ऑन द स्पॉट होगा। आप ठोकतंत्र में ऑन द स्पॉट कमेंट, ऑन द स्पॉट जस्टिस, ऑन द स्पॉट प्रमोशन फॉर दोज हु हैव टेकन द लॉ इन देयर हैंड्स। इज दैट एक्सेप्टेबल टू द पीपल who have voted these parties to power? I leave that to your judgment. Thank you very much. Rajendra Chaudhary, Sanjay Gupta and Aparajita Sarangi for having joined me on the News Hour Agenda.